everyone, this is अनुपम गंभीर and you are watching अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबी बुक से पोम 2 द लेबरनम टॉप, जिसके पोएट टेड हग्स हैं, इसकी लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे। लिटरेरी डिवाइसेस को पोइटिक डिवाइसेस और फिगर स्पीच यानी कि हिंदी में हम अलंकार भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ लेबरनम टॉप। स्टूडेंट्स, आप इस पोम से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, समरी इत्यादि अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और क्लास 11th का और भी सभी चैप्टर्स का सिलेबस ऑन बिल्ड बुक का स्नैपशॉट का इसी चैनल पे उपलब्ध है, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द लेबरनम टॉप। स्टूडेंट्स, इस पोएम में नो राइम स्कीम इन द पोएम, इस पोएम में कोई राइम स्कीम का यूज़ नहीं किया गया है। इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स, ये फ्री वर्स पोएम है। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिटरेशन। एलिटरेशन किसे कहते हैं? जब कोई कंसोनेंट किसे कहते हैं? हमारे 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जिसमें से ए ई आई ओ यू वॉवेल होते हैं 5, उसके अलावा सभी कंसोनेंट्स होते हैं। तो जब कंसोनेंट्स रिपीट होता है और उसके बीच में कोई वर्ड नहीं आता, किसी वर्ड के स्टार्ट में कंसोनेंट्स होते हैं लेकिन उसके बीच में कोई वर्ड नहीं आता है, तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं पोम के फर्स्ट पैराग्राफ के लाइन नंबर 2 में सितंबर सनलाइट आया है। सा साउंड रिपीट हुई है 2 वर्ड में और इसके बीच में कोई भी वर्ड नहीं आया है, सेम कंसोनेंट यूज हुआ है, तो यहाँ एलिट्रेशन है। नेक्स्ट लाइन नंबर 5 है सडननेस आ स्टार्टलमेंट। यहाँ सडननेस में भी सा साउंड है एंड स्टार्टलमेंट में भी सा साउंड है, जिसके बिगिनिंग में, दोनों के बिगिनिंग में सा साउंड है, इसीलिए यहाँ एलिट्रेशन है। नेक्स्ट लाइन नंबर 9 देखिए, यहाँ ट्री ट्रेम्बल्स दिया है तो ट साउंड यूज हुआ है, इसीलिए एलिट्रेशन है। नेक्स्ट लाइन नंबर 13 में सल चिर्प विस्परिंग, यहाँ वाह और वाह साउंड रिपीटेड है, उसमें कोई वर्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ भी एलिट्रेशन है। स्टूडेंट्स, अब सेकंड पोएटिक डिवाइसेस है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं? किसी भी लाइन में सेम कंसोनेंट जब बार बार रिपीट होता है, दो से अधिक बार रिपीट होता है, वहाँ लिटरेरी डिवाइस कंसोनेंट्स का यूज होता है। जैसे लाइन नंबर 1 में हम देख सकते हैं द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, यहाँ कंसोनेंट लेटर एस रिपीट हुआ है, इसीलिए इस लाइन में कंसोनेंट लिटरेरी डिवाइस का यूज है। नेक्स्ट लाइन नंबर 6 में भी कॉन्सोनेंट्स लिटरेरी डिवाइस है। यहाँ पे ऑफ चिटरिंग एंड ट्रिमर्स थ्रिलिंग यूज हुआ है, जिसमें टा साउंड बार बार रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ लिटरेरी डिवाइस कॉन्सोनेंट्स का यूज है। कम ऑन नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस एसोनेंस। एसोनेंस वो लिटरेरी डिवाइस है जिसमें सेम वॉवेल यानी कि ए ई आई ओ यू में से कोई एक वॉवेल 2 या 2 से अधिक बार रिपीट होता है जिस लाइन में, वहाँ एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस होती है। लाइन नंबर 1 में हम देख सकते हैं इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, यहाँ पे कंसोनेंस लिटरेरी डिवाइस भी थी और इसी में एसोनेंस भी है, क्योंकि आई रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ लिटरेरी डिवाइस एसोनेंस है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं लाइन नंबर 4 में टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, यहाँ पे आई साउंड बहुत बार रिपीट हुआ है, इसीलिए लिटरेरी डिवाइस एसोनेंस का यूज है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं लाइन नंबर 6 में एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, यहाँ आ वॉवेल बार बार रिपीट होने के कारण लिटरेरी डिवाइस एसोनेंस का यूज है। नेक्स्ट लाइन नंबर 13 में हम देख सकते हैं देन विद ईरी डिलिकेट विसल चिरप विस्परिंग, यहाँ आई वॉवेल बार बार रिपीट होने के कारण लिटरेरी डिवाइस एसोनेंस का यूज है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस पर आते हैं स्टूडेंट्स, ये एंजाममेंट है, बहुत ही इजी चूज करना है ये लिटरेरी डिवाइस को। जब बिना पंचुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, जब लाइन खत्म होती है लेकिन कोई पंचुएशन मार्क नहीं होता, कोई कॉमा फुल स्टॉप या कॉलन नहीं होता, तो वहाँ पे एंजाममेंट यूज होती है। लाइन नंबर 1 में देख सकते हैं द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल के बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है और नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं, इसीलिए यहाँ लिटरेरी डिवाइस एंजाममेंट का यूज है। नेक्स्ट लाइन नंबर 4 में हम देख सकते हैं टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप के बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है और नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं, इसीलिए यहाँ लिटरेरी डिवाइस एंजाममेंट का यूज है।
नेक्स्ट लाइन नंबर 11 में हम देख सकते हैं शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्रिल्स आउट टू अ ब्रांच। एंड के बाद भी कोई पंचुएशन मार्क नहीं है और नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं, तो इसीलिए यहाँ एंजाममेंट यूज है। नेक्स्ट हम लाइन नंबर 13 एंड 14 में भी एंजाममेंट है, जहाँ किसी भी पंचुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया है। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस सिमली। सिमली पोएटिक डिवाइस का यूज वहाँ होता है जहाँ पर कंपैरिजन होता है, दो चीज़ों के बीच में, दो पर्सन के बीच में या किसी के बीच में भी कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन वर्ड लाइक, सो या एज में से कोई एक यूज किया जाता है, वहाँ सिमिली पोएटिक डिवाइसेस आती है। लाइन नंबर 6 में हम देख सकते हैं देन स्लीक एज लिजर्ड। स्लीक एज ए लिजर्ड, यहाँ बर्ड का कंपैरिजन लिजर्ड से किया गया है, छिपकली से बर्ड का कंपैरिजन किया गया है। जब पोम में बताया गया ना एक्सप्लेनेशन में भी कि जब वो बर्ड आती है तो वो एक छिपकली की तरह, जैसे छिपकली बहुत ही स्लीक होती है, स्मूथ होती है और अलर्ट होती है, तो वो वैसे ही बर्ड भी है। इस लाइन में बर्ड का कंपैरिजन लिजर्ड के साथ किया गया है और एज वर्ड यूज है, इसीलिए यहाँ सिमिली पोएटिक डिवाइसेस है। नेक्स्ट हम आते हैं मेटाफर में। मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। स्टूडेंट, इसमें लाइक, सो और एज वर्ड का यूज नहीं किया जाता, तो वहाँ मेटाफर होता है। लाइन नंबर 7 में हम देख सकते हैं आ मशीन स्टार्ट्स अप, तो यहाँ मशीन स्टार्ट हो गई। मशीन, एक्चुअली ये जो मशीन का कंपैरिजन है वो बर्ड के नेस्ट के साथ किया गया है। जैसे ही वो बर्ड आके ट्री पे बैठती है तो वो जो उसके नेस्ट में से चू चू की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है। जो बर्ड के चिक्स होते हैं, बेबी होते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमारी माँ आ गई है, हमारे लिए खाना लाई है, तो वो हिलने डुलने लगते हैं, उनके पंख फड़फड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से पेड़ में भी मूवमेंट आ जाता है। तो वहाँ पे कंपैरिजन, ये जो मशीन का कंपैरिजन चिक्स से किया गया है, उसके बर्ड के नेस्ट से किया गया है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस मेटाफर का यूज़ है। मेटाफर इसी पोम में लाइन नंबर 10 में भी हम देख सकते हैं इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली। यह अपनी फैमिली का इंजन है। यहाँ इंजन किसको कहा गया है? बर्ड को कहा गया है। आती है और अपने बेबीज को फीड कराती है, इसीलिए उसको इंजन कहा गया है बर्ड को। इंजन का कंपैरिजन बर्ड से किया गया है, लेकिन कोई भी कंपैरेटिव वर्ड लाइक, सो और एज का यूज नहीं है, इसीलिए यहाँ मेटाफर पोएटिक डिवाइस है। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस ओनोमैटोपोइया। इट इज यूज फॉर अ साउंड वर्ड। साउंड वर्ड के लिए इस पोएटिक डिवाइस का यूज किया जाता है। लाइन नंबर 8 में चिटरिंग और ट्रिलिंग दो वर्ड ऐसे हैं जो साउंड वर्ड है और यहाँ पोएटिक डिवाइस ओनोमैटोपोइया है। नेक्स्ट लाइन नंबर 13 में हम देख सकते हैं विसल, चिरप अप, विस्परिंग। यहाँ भी साउंड वर्ड है, जो बर्ड की साउंड है उसको दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस ओनोमैटोपोइया का यूज है। अब इसी के साथ ही इस पोम की सारी पोएटिक डिवाइसेस कंप्लीट होती हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये पोएटिक डिवाइस का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करना। आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पोम के क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय।